नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ। 14वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। इसका नित्य पाठ करने से प्राणी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इस अध्याय के महात्म्य को सिद्ध करती है। ध्यान से श्रवण करो। पद्म नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वहाँ के राजा भीमसेन की सरस्वती नगर के राजा धर्म सिंह के साथ काफ़ी गहरी मित्रता थी। एक समय की बात है कि राजा धर्म सिंह ने राजा भीमसेन को भेंट स्वरूप हीरे जवाहरात, अनमोल मोती एवं घोड़े भेजे। राजा भीमसेन ने सोचा कि राजा धर्म सिंह ने जो उपहार मुझे सप्रेम भेंट में भेजे हैं, उनके बदले में मुझे भी कुछ उत्तम उपहार भेजने चाहिए। राजा भीमसेन ने काफ़ी देर तक मन ही मन विचार करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि इस विषय में राज्य के मंत्री से विचार विमर्श किया जाए। यह सोचकर उसने मंत्री को बुलाया और उसके साथ मंत्रणा करते हुए कहा, हमें राजा धर्म सिंह ने काफ़ी अनमोल उपहार भेजे हैं। वह हमारे मित्र हैं, लेकिन हमारी समझ में यह नहीं आ रहा है कि हम उन्हें ऐसा कौन सा उपहार भेजें जिससे वह प्रसन्न हो जाए। मंत्री ने कहा, महाराज, मेरे विचार से हमें उन्हें वह वस्तु भेजनी चाहिए जो उनके पास न हो। राजा को अपने चतुर मंत्री का सुझाव पसंद आया। उन्होंने मंत्री से कहा, धर्म सिंह का राज्य काफ़ी संपन्न है और वहाँ हर चीज़ है, लेकिन उनके पास शिकारी कुत्ते नहीं हैं, इसलिए हमें वही भेजने चाहिए। राजा भीमसेन ने सोने की जंजीरों के साथ बंधे हुए शिकारी कुत्ते डोलियों में गद्दे लगाकर बैठा दिए और राजा धर्म सिंह को भेंट स्वरूप भेज दिए। राजा धर्म सिंह उन शिकारी कुत्तों को देखकर बहुत खुश हुआ और कहा, राज्य में शिकारी कुत्ते नहीं थे, यह मेरे मित्र ने भेजे हैं। अब हम शिकार खेला करेंगे। कुछ दिनों पश्चात राजा ने शिकार खेलने का मन बनाया। उसके साथ कुछ अन्य राजा भी थे। सबके पास शिकारी कुत्ते थे। राजा धर्म सिंह ने एक राजा के साथ शर्त रखी कि जिसका भी कुत्ता शिकार करके लाएगा, वह शिकार उसी कुत्ते के मालिक का होगा। दोनों राजाओं ने अपने अपने शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक खरगोश दिखाई दिया। राजा धर्म सिंह के कुत्ते ने तेज दौड़ लगाई और खरगोश को पकड़ लिया, लेकिन वह किसी तरह शिकारी कुत्ते के दांतों के बीच में से निकल गया। कुत्ते के दांत लगने के कारण उसके शरीर से खून बहने लगा, जिससे जिधर भी वह खरगोश जाता, टपकते खून की बूंदें वहां गिर जाती। खरगोश दौड़ते दौड़ते उनसे काफ़ी आगे निकल गया और कुत्ते पीछे रह गए। खरगोश दौड़ते दौड़ते एक तालाब में गिर गया। तालाब पानी से भरा हुआ था। तालाब के तट पर एक साधु की कुटिया थी। खरगोश के पीछे दौड़ता राजा धर्म सिंह का कुत्ता भी तालाब में गिर गया। कुछ देर बाद राजा धर्म सिंह भी दौड़ता हुआ उस तालाब के पास आ पहुंचा। उसने देखा कि उसका कुत्ता और खरगोश दोनों मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर बैकुंठ लोक की ओर जा रहे हैं। उन दोनों ने जब वहां राजा को देखा तो उसका धन्यवाद करते हुए बोले, हे राजन, तुझे कोटि कोटि नमस्कार है। तेरे ही कारण हमें देवदेही मिली है।
राजा ने पूछा, मेरे कारण, मगर कैसे? उन दोनों ने विनम्र स्वर में कहा, हम इसका कारण तो नहीं जानते, मगर इस तालाब के जल को छूने से हमें देवदेही प्राप्त हुई है। राजा ने कहा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो इन दोनों जीवों का उद्धार हो गया। कुत्ता एवं खरगोश बैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए और राजा साधु की कुटिया के पास गया। साधु अपनी कुटिया के बाहर खड़ा यह सारा दृश्य देख रहा था। राजा ने साधु को प्रणाम करके पूछा, हे महापुरुष, मैं काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ कि एक कुत्ता और खरगोश इस तालाब के जल का स्पर्श पाते ही देवदेही को प्राप्त हुए और उनका उद्धार हो गया। ऐसी क्या बात है इस जल में? साधु ने कहा, हे राजन, मुझसे पहले इस कुटिया में मेरे गुरु रहा करते थे, जो इस तालाब में स्नान करके नित्य गीता के 14वें अध्याय का पाठ करते थे। उनके पश्चात अब मैं भी इसी तालाब में स्नान करके गीता के 14वें अध्याय का पाठ करता हूँ। राजा ने गदगद होकर कहा, हे संत, तुम और तुम्हारे गुरु धन्य हैं, जिनके कारण पशु योनि को भी देवदेही प्राप्त हुई। मैं भी भाग्यशाली हूँ जो आप जैसे संत के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यदि आप मुझे कुत्ते और खरगोश के पूर्व जन्म की कथा सुनाएं तो आपकी अति कृपा होगी। राजा ने कहा। तब साधु ने कहा, हे राजन, यह दोनों पूर्व जन्म में मनुष्य देह में थे। खरगोश ब्राह्मण था और कुत्ता इसकी स्त्री था। पिछले जन्म में ब्राह्मण ने अपनी स्त्री को काफ़ी दुख दिया था। एक दिन ब्राह्मण की स्त्री यानी कुत्ते ने उसे विष देकर मार दिया। कुछ दिनों बाद वह भी काल का ग्रास बन गई। दोनों मरकर धर्मराज के पास पहुँचे। धर्मराज के आदेश अनुसार ब्राह्मण को खरगोश की योनि मिली और उसकी स्त्री का जन्म कुत्ते की योनि में हुआ। उन दोनों ने धर्मराज से अनुनय विनय करते हुए कहा, महाराज, हमारे गुनाहों के कारण हम दोनों को पशु योनि में जन्म मिला है, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा? कृपया यह बताने का कष्ट करें। धर्मराज ने कहा, जब गीता के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले साधु संतों के स्नान करने वाले जल का तुम स्पर्श होगा तुमसे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। संत के यह वचन सुनकर राजा ने उसे नमस्कार किया और अपने राजमहल में आ गया। उसके पश्चात उसने एक पंडित अपने महल में नियुक्त किया और प्रतिदिन उससे गीता के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा, जिससे उसका उद्धार हुआ। एक दिन वह अपनी देह त्याग कर बैकुंठ को प्रस्थान कर गया। कथा कहने के पश्चात भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, इस कथा से तुमने गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य अच्छी प्रकार से जान लिया होगा। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ। 14वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। इसका नित्य पाठ करने से प्राणी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इस अध्याय के महात्म्य को सिद्ध करती है। ध्यान से श्रवण करो।
पद्म नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था।